गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा कल हमने अपना पार्ट पढ़ना स्टार्ट किया था बिशन की दिलेरी। कल हमने पेज नंबर 190 तक इसे रीड कर लिया था। आज हम 120 से इसे स्टार्ट करेंगे। जो कठिन शब्दों पर मैंने निशान लगवाए थे आपने उन्हें कॉपी पर राइट कर लिया होगा। सभी स्टूडेंट्स अपनी बेटा बुक ओपन करेंगे और रीडिंग को ध्यान से सुनेंगे कि कैसे रीडिंग करनी है। तो आइए हम अपना पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। कर्नल दत्ता के घर के रास्ते में एक तरफ गेहूं के खेत थे तो दूसरी तरफ कंटीले तारों की बाड़। बिशन वैसे तो कंटीले तारों की बाड़ में से होकर निकल सकता था, परंतु इस समय वह दोनों हाथों से तीतर को पकड़े हुए था। तीतर को संभालना बहुत ज़रूरी था, इसलिए वह खेतों के साथ साथ छिप छिप कर चलने लगा ताकि शिकारी उसे देख न ले। अब तीतर को हाथों में पकड़े हुआ था, इसलिए कंटीले तारों में से नहीं निकल सकता था। इसलिए उसने क्या किया कि वह बहुत संभाल कर खेतों के साथ साथ चलने लगा, छिप छिप कर, ताकि शिकारी उसे देख न सके। वह कुछ ही दूर गया कि पीछे से भारी सी आवाज़ आई, लड़के रुक जा, नहीं तो मैं गोली मार दूंगा। लेकिन बिशन नहीं रुका, वह चुपचाप चलता रहा। रुकता है या नहीं? उस आदमी ने दोबारा चिल्लाकर कहा। तब तक बिशन कंटीले तारों के पास आ गया था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। आगे बढ़ना मुश्किल लग रहा था, मुश्किल मतलब कठिन लग रहा था, लेकिन फिर भी वह रुका नहीं और न ही उसने कोई जवाब दिया। तभी बिशन को भारी भरकम जूतों की आवाज़ सुनाई दी, जो तेजी से उसके पास आती जा रही थी। पीछे से आ रहा शिकारी गुस्से में ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, मैं तुझे देख लूँगा, तू मेरा शिकार चुरा कर नहीं ले जा सकता। अब वो उसे धमका रहा है कि तुमने मेरे शिकार को, तीतर को चुराया है और तुम उसे लेकर नहीं जा सकते। बिशन के लिए आगे निकल भागने का रास्ता नहीं था। अगर वह सड़क से जाता तो शिकारी को साफ दिखाई दे जाता, इसलिए उसने खेतों के छोटे रास्ते से जाना तय किया। खेतों से आगे के रास्ते में कांटेदार झाड़ियाँ थीं। बिशन उसी रास्ते पर घुटनों के बल चलने लगा। बहुत संभल कर चलने पर भी उसके हाथ पांव पर कांटों की बहुत सी खरोंचें उभर आई। खरोंचों से खून भी निकलने लगा। उसकी कमीज की एक आस्तीन, आस्तीन मतलब बाजू, भी फट गई। वह जानता था कि कमीज फटने पर उसे माँ से डांट खानी पड़ेगी, पर बिशन को इस बात का संतोष था कि वह अब तक तीतर की जान बचाने में कामयाब रहा। कामयाब मतलब सफल रहा। झाड़ी से बाहर आकर वह सोचने लगा कि कैसे पहाड़ी के कोने से फिसलकर नीचे पहुंचा जाए, लेकिन उस कोने में घास बहुत ज़्यादा थी और ओस के कारण फिसलन भी। बिशन थक कर वहीं एक किनारे बैठ गया। अभी वह बैठा ही था कि उसे पाँव की आहट, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं बेटा अपने, सुनाई दी। आहट सुनते ही वह उठकर दौड़ पड़ा। दौड़ते दौड़ते वह आधी पहाड़ी पार कर चुका था। उसके कपड़े पसीने से तरबतर हो गए, फिर भी वह रुका नहीं और किसी तरह कर्नल दत्ता के फार्म हाउस के पिछवाड़े, पिछवाड़े यानी कि पीछे का भाग, कर्नल दत्ता के फार्म हाउस के पिछवाड़े पहुंच ही गया। पिछवाड़े दरवाज़ा खुला था। उसने ताड़ के पेड़ का सहारा लिया और फार्म हाउस के अंदर पहुंच गया। तीतर को वह बड़ी सावधानी के साथ अपने सीने से लगाए हुए था। फार्म हाउस में खामोशी थी। बस रसोई घर से प्रेशर कुकर की सीटी की आवाज़ आ रही थी। मुर्गियां अभी अपने दड़बे में थी। दड़बा मतलब पिंजरा, जहाँ पर मुर्गियों को रखा जाता है या पक्षियों को रखा जाता है, छोटे पक्षियों को।
और गुलाबचंद सामने का बरामदा साफ कर रहा था। अचानक कर्नल साहब का अल्सेशियन कुत्ता ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगा। वह किसी अजनबी को देखकर ही इस तरह भौंकता है। बिशन समझ गया कि शिकारी इधर ही आ रहे हैं। जब कोई अजनबी आता है जिसकी उसके साथ जान पहचान नहीं है बेटा, तभी वह कुत्ता भौंकता है। तो इसलिए बिशन समझ गया कि इसका मतलब शिकारी ही इधर आ रहे हैं। उसने इधर उधर देखा ताकि वह भी तीतर को कहीं अच्छी तरह से छिपा सके। एक और शेड के नीचे बहुत सारा कबाड़ पड़ा था। उसी में एक टूटी टोकरी बिशन को दिखाई दे गई। ये ठीक है, सोचते हुए उसने तीतर को टोकरी में रखकर स्वेटर से ढक दिया। अब उसने टोकरी के अंदर तीतर को रखा और स्वेटर से उसे ढक दिया। घायल तीतर घबराया हुआ था, इसलिए वह चुपचाप पड़ा रहा। तीतर को छुपाने के बाद बिशन ने सोचा कि अब बाहर चलकर देखना चाहिए, पर वह शिकारियों के सामने भी नहीं पड़ना चाहता था। इसलिए उसने छत पर चढ़कर बैठना ठीक समझा। बिना सीढ़ी के छत पर चढ़ना उसके लिए बहुत आसान काम था। वह अक्सर इस शेड की ढलवां छत के सहारे ऊपर चढ़ जाता था। बिशन लकड़ी के खंभे पर बंदर की तरह छलांग लगाकर लटक गया और ऊपर की ओर खिसकते खिसकते छत पर जा पहुंचा। अब क्या था कि वो घबराया हुआ था। जब अंदर आता है तो वह पहले तीतर को कहीं छुपाना चाहता है, तो वहाँ पर उसे एक टूटी हुई टोकरी मिलती है। वह उसे वहाँ पर छिपाता है, उसे स्वेटर से ढक देता है और तब वह बाहर आता है। पर वह शिकारियों के सामने भी नहीं आना चाहता, तो इसलिए वो क्या करता है, वो बिना सीढ़ी के वो छत पर चढ़ जाता है। जो शेड की जो ढलवां छत थी, जो ढलावदार थी नीचे की तरफ, उसके सहारे ऊपर चढ़ता है और बंदर की तरह छलांग लगाकर ऊपर चला जाता है। खपरेल की ढलावदार छत थी, इसलिए वह चिमनी के पीछे छिपकर बैठ गया ताकि वह किसी और को दिखाई न दे, लेकिन वह स्वयं सब कुछ देख सके। अब वो इस तरह से बैठा था कि कोई उसे देख नहीं सकता था, परंतु उसे सब कुछ दिखाई दे रहा था। उसने देखा कि दो शिकारी इधर ही चले आ रहे हैं और उनको देखकर कर्नल साहब का अल्सेशियन कुत्ता ज़ोर ज़ोर से भौंक रहा है। कर्नल ने कुत्ते को डांटा। अब जैसे ही शिकारी आए तो वो कुत्ता बड़ी ज़ोर ज़ोर से भौंक रहा था, तो कर्नल साहब ने उसे डांटा, चुप रहो, पर वह न माना। पिछले दोनों पाँवों पर खड़े हो वह उछल उछल कर भौंकने लगा। वे दोनों शिकारी करीब आ गए, करीब मतलब पास आ गए, तो कर्नल ने रोबदार आवाज़ में पूछा, कौन? तो बेटा आज हम यहीं तक अपना पाठ पढ़ेंगे, कल इसे आगे का पढ़ेंगे। जो रेखांकित शब्द हैं, जो अंडरलाइन शब्द हैं, वो आपके कठिन शब्द हैं, वो आप अपनी कॉपी पर राइट कर लेंगे। धन्यवाद।